नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं दो अलग अलग टीम्स की। एक तरफ हैं चमकदार स्ट्रॉन्ग सॉलिड मेटल्स और दूसरी तरफ हैं उनके एकदम ऑपोजिट नॉन मेटल्स। ये हमारी दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, पर इनका नेचर बिल्कुल अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका अल्टीमेट शोडाउन। जरा सोचिए, सोना जिससे बनती है ज्वेलरी, लोहा जिससे बनती है बिल्डिंग्स, और कोयला जो बस जल जाता है। ये सब एलिमेंट्स हैं, जमीन से ही तो मिलते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क क्यों है भाई? बस यही मिस्ट्री आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का मिशन है एलिमेंट्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करना। सबसे पहले हम उनकी दुनिया को समझेंगे, फिर उनकी पहचान कैसे करें, उनका असली नेचर क्या है और उनका पावर रैंकिंग क्या है। उसके बाद देखेंगे उनका जमीन से मार्केट तक का सफर और आखिर में उनकी स्लो फाइट यानी करोजन। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, चलिए स्टेज सेट करते हैं। दुनिया के सारे एलिमेंट्स ना बेसिकली दो टीम्स में डिवाइडेड है, टीम मेटल और टीम नॉन मेटल। पर सवाल यह है कि इनको अलग अलग टीम में रखा ही क्यों गया। चलो पता लगाते हैं। तो सबसे पहले इनकी पहचान कैसे की जाए, मतलब जस्ट देखकर और फील करके, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी से पहली बार मिलते हो तो उसका अपीयरेंस देखते हो, है ना? सेम चीज हम यहां करने वाले हैं। मेटल्स की पहली निशानी है उनकी चमक। जब भी मेटल्स अपने प्योर स्टेट में होते हैं, उनकी सरफेस एकदम शाइन करती है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटालिक लस्टर। अगर किसी मेटल पर थोड़ी धूल या कोई लेयर जम गई हो तो बस सैंडपेपर से रगड़ो और अंदर से उसकी असली चमक बाहर आ जाएगी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके किचन में रखे नए नए स्टील के बर्तन। उनकी वो जो जबरदस्त शाइन होती है ना, दैट इज मेटालिक लस्टर इन एक्शन। सिंपल। नेक्स्ट अप, हार्डनेस। देखो, मेटल्स आमतौर पर बहुत हार्ड होते हैं। लोहा देखा है ना, उससे हाथ से तोड़ना तो इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल जैसे सल्फर आमतौर पर सॉफ्ट होते हैं। अब आती है एक सुपर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी। इसका मतलब है कि आप मेटल्स को हथौड़े से मार मार कर पतली से पतली शीट्स यानी चादर में बदल सकते हो। और इस मामले के चैंपियंस हैं सोना और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर। ये सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉयल। जी हाँ, वही फॉयल जिसमें गर्मा गर्म पराठे पैक होते हैं, वो एल्यूमिनियम मेटल की ही एक सुपर थिन शीट है, ऑल थैंक्स टू मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का ही एक भाई है डक्टिलिटी। इसका मतलब है मेटल्स को खींचकर पतले पतले तार यानी वायर्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी। एंड हियर इज अ माइंड ब्लोइंग फैक्ट, सिर्फ 1 ग्राम सोने से a little over 1 ग्राम करीब 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। Can you even imagine? 2 किलोमीटर्स? इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, अभी आप जिस डिवाइस पर ये देख रहे हैं ना, उसके चार्जर के अंदर झांकिए। वो जो पतली सी तार है ना, वो मोस्ट लाइकली कॉपर की है। That's ductility at work, powering your entire world. हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेटल्स के पास और भी सुपर पावर्स हैं। वो हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, इसीलिए तो खाना बनाने के बर्तन उनसे बनते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी के भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसीलिए सारी वायरिंग उन्हीं से होती है। उन्हें मारने पर आवाज आती है, सोनरस, जैसे स्कूल की घंटी। और उन्हें पिघलाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। लेकिन हर क्लास में कुछ बैक बेंचर्स होते हैं ना, जो रूल्स फॉलो नहीं करते। एलिमेंट्स की दुनिया में भी हैं। मर्क्यूरी एक मेटल है, पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। गैलियम और सीजियम तो आपकी हथेली की गर्मी से ही पिघल जाते हैं। सोडियम इतना सॉफ्ट है कि उसे बटर की तरह नाइफ से काट सकते हो। और दूसरी टीम में आयोडीन एक नॉन मेटल होकर भी चमकता है, और ग्रेफाइट नॉन मेटल होकर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्रेजी राइट? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सिर्फ उनका अपीयरेंस है। किसी का असली नेचर तो तब पता चलता है जब वो दूसरों से इंटरैक्ट करता है। तो चलिए अब देखते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस को। यह है इनका असली टेस्ट। सबसे कॉमन रिएक्शन होता है हवा यानी ऑक्सीजन के साथ। जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। और इन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर आमतौर पर जनरली बेसिक होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। पर यहां भी एक ट्विस्ट है। एल्यूमिनियम और जिंक जैसे कुछ स्पेशल मेटल्स हैं जो डबल रोल प्ले करते हैं। इनके ऑक्साइड्स, जिन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस से भी। ये बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से अपनी टीम बदल लेते हैं। लेकिन ऑक्सीजन से दोस्ती सबकी एक जैसी नहीं होती। सोडियम और पोटेशियम इतने फास्ट हैं कि खुली हवा में आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए उन्हें केरोसिन में रखते हैं।
मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं। लोहा सीधे सीधे नहीं जलता, पर उसके छोटे छोटे टुकड़े आग में तेजी से जलते हैं, और गोल्ड सिल्वर वो कहते हैं नो थैंक्स, वी डोंट रिएक्ट। पानी के साथ भी इनका अलग अलग लेवल का रिश्ता है। सोडियम पोटेशियम तो ठंडे पानी में भी धमाका कर देते हैं, इट्स दैट वायलेंट। मैग्नीशियम थोड़ा नखरे वाला है, वो कहता है मुझे गर्म पानी चाहिए। और एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसे मेटल्स और भी डिमांडिंग है, वो कहते हैं हम तो सिर्फ स्टीम यानी भाप से ही रिएक्ट करेंगे। अब आते हैं इनके बुली बिहेवियर पर। एक ज़्यादा पावरफुल यानी मोर रिएक्टिव मेटल एक कमज़ोर यानी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके अपने ही कंपाउंड से धक्का देकर बाहर निकाल सकता है। इस किकआउट वाले रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका क्लासिक स्कूल लैब एग्जाम्पल है जब आप एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सोल्यूशन का रंग हरा हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ज़्यादा पावरफुल आयरन ने कमज़ोर कॉपर को किक आउट कर दिया और इसकी जगह ले ली। तो इन सारी लड़ाइयों और रिएक्शंस के बाद अब वक्त आ गया है ये डिसाइड करने का कि आखिर कौन है असली बॉस, कौन है सबसे पावरफुल। चलिए पर्दा उठाते हैं द अल्टीमेट पावर रैंकिंग ऑफ मेटल्स से। एंड हियर इट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। ये है मेटल्स का वीआईपी पावर लिस्ट। सबसे ऊपर है बॉस पोटेशियम, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी कम होती जाती है। सबसे नीचे आते हैं गोल्ड और सिल्वर। द रूल इज सिंपल, लिस्ट में जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है। बहुत हो गई थ्योरी, अब टाइम है इस नॉलेज को टेस्ट करने का। सो आर यू रेडी? चलिए चैलेंज मोड में चलते हैं और एक पजल सॉल्व करते हैं। ओके, आपके सामने है एक टेबल और 4 मिस्ट्री मेटल्स A, B, C और D। टेबल बता रहा है कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है और कौन नहीं। आपका टास्क इन चारों को रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव तक। रेडी? चलिए डिटेक्टिव बन के इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्लू, मेटल बी ने आयरन को डिस्प्लेस किया, इसका मतलब साफ है बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। दूसरा क्लू, मेटल ए ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हमें रिएक्टिविटी सीरीज से पता है कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर बी आयरन से भी ज्यादा पावरफुल है और ए सिर्फ कॉपर से, तो इसका मतलब हुआ कि बी ए से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो अभी तक का ऑर्डर है बी ग्रेटर देन ए। अब देखते हैं सी को। सी सिल्वर को डिस्प्लेस करता है, मतलब सी ग्रेटर देन सिल्वर। और डी, वो तो बेचारा किसी से रिएक्ट नहीं करता। सब क्लूज को जोड़ो और फाइनल रैंकिंग बस आने ही वाली है। और सारे क्लूज को मिलाकर द फाइनल ऑर्डर इज B is greater than A, which is greater than C, and poor D is last. Metal B इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, so B is the champion. Well done अगर आपने सॉल्व कर लिया था। ये सारे मेटल्स आखिर आते कहाँ से हैं? ऑब्वियसली जमीन के नीचे से, लेकिन वो वहाँ ऐसे ही साफ सुथरे नहीं पड़े मिलते। उनका जमीन से निकलकर आपके हाथों तक आने का सफर बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इस सफर को देखते हैं। इस सफर को समझने से पहले 3 जरूरी वर्ड्स, मिनरल यानी कोई भी नेचुरल कंपाउंड जो जमीन में मिले, और वो खास मिनरल जिसमें से मेटल निकालना फायदेमंद हो, और गैंग यानी ओर के साथ मिली हुई मिट्टी, रेत जैसी फालतू की चीजें। तो ये जर्नी 4 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप कंसंट्रेशन, जिसमें ओर से गैंग यानी कचरा साफ करते हैं। स्टेप 2 कन्वर्जन, जिसमें ओर को ऑक्साइड में बदलते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल निकालना आसान होता है। स्टेप 3 रिडक्शन, ये है असली एक्सट्रैक्शन, जिसमें ऑक्साइड से प्योर मेटल निकालते हैं। और फाइनली स्टेप 4 रिफाइनिंग, जिसमें मेटल को 99.9% तक प्योर किया जाता है। और यहां फिर से हीरो बनकर आती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। जो मेटल जितना रिएक्टिव उसको निकालना उतना ही मुश्किल। जो टॉप पर हैं उनके लिए करंट का झटका देना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस। जो बीच में हैं उन्हें कार्बन के साथ भट्टी में गर्म करते हैं, और जो सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव हैं उन्हें तो बस थोड़ा सा हीट करने से ही मेटल मिल जाता है। सिंपल। इसी प्रोसेस में एक कमाल का रिएक्शन होता है, द थर्मिट रिएक्शन। ये आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच होता है, और इतनी ज्यादा हीट निकालता है कि लोहा पिघल जाता है। इतना पावरफुल है कि इससे टूटी हुई रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के काम में यूज किया जाता है। हाउ कूल इज दैट? मेटल्स हमेशा नए जैसे नहीं रहते। वक्त के साथ हवा और पानी से लड़ते लड़ते वो थक जाते हैं और अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस जाने की कोशिश करते हैं। इसी स्लो फाइट को हम कहते हैं कोरोजन। हर मेटल का एक खास दुश्मन होता है। लोहे का दुश्मन है नमी वाली हवा, जिससे उस पर जंग यानी रस्ट लग जाता है। चांदी हवा में मौजूद सल्फर से रिएक्ट करके काली पड़ जाती है,
और तांबा यानी कॉपर हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके हरे रंग का हो जाता है। तो दुश्मन से अपने मेटल्स को बचाएं कैसे? कई तरीके हैं। आप पेंट कर सकते हैं, ऑयल या ग्रीस लगा सकते हैं। एक पॉपुलर मेथड है गैल्वेनाइजिंग, जिसमें लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। या फिर आप बना सकते हैं एक एलॉय। तो अलॉय क्या है? एलॉय बेसिकली एक मिक्सचर है। जब आप दो या दो से ज्यादा मेटल्स को या एक मेटल और एक नॉन मेटल को पिघलाकर मिक्स कर देते हो तो आपको एक नया सुपर मेटल मिलता है जिसमें ओरिजिनल से बेहतर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके किचन में ही है, स्टेनलेस स्टील। ये लोहा यानी आयरन में थोड़ा सा निकल और क्रोमियम मिलाकर बनता है। रिजल्ट एक ऐसा मेटल जो हार्ड भी है और उस पे जंग भी नहीं लगता। दैट्स द मैजिक ऑफ एलॉइंग। तो हमने मेटल्स को बचाना सीख लिया, लेकिन मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या कोरोजन हमेशा बुरा होता है? जरा सोचिए, एल्यूमिनियम के ऊपर जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है वो भी तो एक तरह का कंट्रोल्ड कोरोजन ही है जो उसे आगे खराब होने से बचाता है। सो इज इट ऑलवेज द विलन? इस पर जरूर सोचना। मिलते